अस्सलाम वालेकुम। हाय, दिस इज जाहिद शनवाज खान एंड you're watching English with जाहिद। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत के साथ होंगे एंड हमारी वीडियोस को आप मुसलसल देख रहे होंगे। आज हम आपके लिए लेक्चर नंबर 6 लेके आए हैं। हमारे इससे पहले 5 लेक्चर्स मुकम्मल हो चुके हैं। अगर आपने हमारे पिछली वीडियोस नहीं देखी, सबका लेक्चर्स नहीं देखे, तो आप सबसे पहले हमारे उन लेक्चर्स को देखें और एक तरतीब से चलें। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। क्लियर? सो एनीवे, आज के हमारे जो कुछ वर्ड्स हैं पहले हम आपको वो बताएंगे, फिर कुछ सेंटेंसेस हैं हम वो बताएंगे, और फिर हमारे बहुत ही प्यारे स्ट्रक्चर जिनसे आप मजीद सेंटेंसेस बोल सकेंगे, फिर हम आपको वो समझाएंगे और फिर आपको हम प्रैक्टिस करने का मेथड बताएंगे। सो कम ऑन। सेफ एंड साउंड, पहला वर्ड है हमारा सेफ एंड साउंड, जिसका मतलब होता है खैर और आफियत। जैसे कि हम कहते हैं आई एम सेफ एंड साउंड, मैं खैर और आफियत के साथ हूँ। दूसरा वर्ड है मैन एंड बीस्ट। मैन एंड बीस्ट का मतलब होता है इंसान और हैवान। जैसे आप कहते हैं कि इस शहर के अंदर इंसान और हैवान की कोई पहचान नहीं है, सो मैन एंड बीस्ट वर्ड वहां पे यूज किया जाता है। सी आई टू आई, सी आई टू आई का मतलब होता है पूरे तौर से इत्तेफाक करना। किसी मसले के ऊपर आप किसी से कहते हैं आई सी आई टू आई विद यू, मैं आपसे पूरे तौर पर इत्तेफाक करता हूं। अगला वर्ड है सी विद हाफ एन आई। सी विद हाफ एन आई का मतलब होता है सरसरी निगाह डालना। सरसरी निगाह डालने को कहते हैं, मतलब मुख्तसर सा देखना। तुमने उसको देखा, हाँ बस सरसरी सी निगाह डाली। नेक्स्ट है स्लीप ओवर अ क्वेश्चन। स्लीप ओवर अ क्वेश्चन का मतलब होता है आपसे किसी ने सवाल पूछा और आप ऊपर सो गए, तो इसका हम मुहावरतन मतलब लेते हैं टाल मटोल करना। जी हाँ, टाल मटोल करना। टाल मटोल करने के लिए हम वर्ड प्रोक्रेस्टिनेट भी यूज करते हैं, और प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है टाल मटोल। वैल्यूएबल, एडमायरेबल एंड लॉडेबल, तीनों का मतलब है काबिले तारीफ। हम ये 3 वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम उर्दू में लफ्ज इस्तेमाल करेंगे काबिले तारीफ। आपकी स्पीकिंग वैल्यूएबल है, योर स्पीकिंग इज वैल्यूएबल, योर स्पीकिंग इज लॉडेबल एंड योर स्पीकिंग इज एडमायरेबल। क्लियर? सो नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्लाइटर। ब्लाइटर बड़ा खूब वर्ड है, जिसको उर्दू में कहते हैं उल्लू का पट्ठा। जैसे हम बात करते हो ना कि तुम तो उल्लू के पट्टे हो, यू आर अ ब्लाइटर। तो उल्लू के पट्टे के लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं ब्लाइटर। ब्रिंग और फेच, ब्रिंग और फेच दोनों का मतलब होता है लेके आना या लाना। जैसे आप किसी कह सकते हैं ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर, बोथ आर सेम। ये तो हो गया हमारे आज के वर्ड्स। अब हम आते हैं आज के सेंटेंसेस की तरफ। आज बहुत ही प्यारे सेंटेंसेस हैं जो रोजमर्रा जिंदगी में अक्सर इस्तेमाल होते हैं। पहला सेंटेंस है ही इज अ बेस्ट ख्वाइन। ही इज अ बेस्ट ख्वाइन का मतलब होता है वो नकारा आदमी है। किसी के बारे में आप बात करते हैं, आप कहते हैं लीव हिम यार, ही इज अ बेस्ट ख्वाइन, छोड़ो उसको, वो तो एक आप किसी बात नहीं है। ही इज अ बिग शॉट। ही इज अ बिग शॉट का मतलब होता है वो बड़ी चीज है। ही इज अ बिग शॉट। ठीक है। लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। लुक बिफोर यू लीप, लीप का मतलब होता है आगे बढ़ना, और लुक बिफोर यू लीप यानी कि आगे बढ़ने से पहले देखो। तो हम कहते हैं देखभाल कर कदम उठाओ। I was taken aback, I was taken aback का मतलब होता है मैं हक्का बक्का रह गया। अबे यार जब उसको मैंने देखा वो ये कर रहा है, I was taken aback, मैं हक्का बक्का रह गया। सो ये हमारे आज के थे 5 स्पेशल सेंटेंसेस जो कि आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। अगला आज हमारे स्ट्रक्चर्स, आप जानते हैं स्ट्रक्चर्स। आई फील इजी, आई फील इजी का मतलब होता है मुझे आसान लगता है। जब आप उर्दू में कहते हैं यार मुझे आसान लगता है ये करना वो करना, इधर जाना उधर जाना, ये पढ़ाना ये सीखना, तो आई फील इजी टू के बाद आप वो काम लगा दें जो काम आपको आसान लगता है। आई फील इजी टू राइट इंग्लिश, मुझे इंग्लिश लिखनी आसान लगती है। आई फील इजी टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह सवेरे उठना आसान लगता है। आई फील इजी टू ड्राइव कार ऑन मोटरवे, मुझे मोटरवे पे कार चलानी आसान लगती है। आई फील इजी टू राइट एन ऐसे, मुझे ऐसे लिखना आसान लगता है। अब आपको देखें रोजमर्रा जिंदगी के अंदर आपको कौन कौन से काम आसान लगते हैं, जो जो काम आपको आसान लगते हैं उनको आप इंग्लिश में बता सकते हैं। क्लियर? सिर्फ इजी के बाद आप वो काम लगा दें, पहले कामों की लिस्ट बनाएं और उनको ट्रांसलेट करने की कोशिश करें और जबान से लाजमी बोलें ताकि ये आपकी जबान का हिस्सा बन जाए। अब इसका क्वेश्चन बनाते हैं, व्हाट डू यू फील इजी टू टीच इन स्कूल। देखिए, व्हाट डू यू फील इजी टू टीच इन स्कूल, आपको स्कूल में क्या पढ़ाना आसान लगता है। हम किसी क्वेश्चन पूछते हैं यार आपको क्या चलाना आसान लगता है, आपको कहां पे रहना आसान लगता है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना आपको आसान लगता है, कौन सी लैंग्वेज बोलना आपको आसान लगता है। सो विच लैंग्वेज डू यू फील इजी टू स्पीक, विच सब्जेक्ट डू यू फील इजी टू टीच। क्लियर? विच कार डू यू फील इजी टू ड्राइव, विच डिश
डू यू फील इजी टू कुक, कौन सी डिश आपको पकानी आसान लगती है। आराम से 20 क्वेश्चन बन जाएंगे आपके, बनेंगे ना, जरूर बनेंगे। 20 क्वेश्चन बनाए, आंसर दें। आई फील इजी टू कुक बिरयानी। आई फील डिफिकल्ट, मुझे मुश्किल लगता है। जी हाँ, जब आपको कोई चीज मुश्किल लगती है तो आप बोलते हैं आई फील डिफिकल्ट। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं यार सुबह सवेरा उठना मुझे मुश्किल लगता है, तो आप बोलेंगे आई फील डिफिकल्ट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यार बाजार जाना मुझे मुश्किल लगता है, आई फील डिफिकल्ट टू गो टू बाजार। उसी तरह टू के बाद वो काम लगा दे जो काम आपको मुश्किल लगता है। आई फील डिफिकल्ट टू गो बाय फुट, पैदल चलना मुश्किल लगता है। मोटरसाइकिल पे आदी हो गया, अब मुझे पैदल चलना मुश्किल लगता है। आई फील डिफिकल्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, तुम्हें समझाना मुझे मुश्किल लगता है भाई। आई फील डिफिकल्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। व्हाट डू यू फील डिफिकल्ट टू डू, आपको क्या करना मुश्किल लगता है। विच लैंग्वेज डू यू फील डिफिकल्ट टू स्पीक, कौन सी जबान आपको बोलनी मुश्किल लगती है। Which dish do you feel difficult to cook, किसी फीमेल से आप पूछ सकते हैं which dish do you feel difficult to cook, आपको कौन सी डिश पकाना मुश्किल लगता है। अब देखिए 20 क्वेश्चन इसके, 20 क्वेश्चन इसके, अब 20 क्वेश्चन और 40 क्वेश्चन अपने आप से बोले, ऐसे बोले। देखिए, excuse me Mr. Zahid, yes please, would you feel easy to speak? Well, I feel easy to speak English. Okay, let me know which dish do you feel easy to cook? Well, I feel easy to cook biryani. Okay, and which subject do you feel easy to teach to the students? Well, I feel easy to teach English. अब देखिए मैं खुद सवाल कर रहा हूँ, खुद ही जवाब दे रहा हूँ। करके देखिए अपने आप से 20-25 क्वेश्चन बोले, खुद जवाब दे, देखिए आपकी कितनी अच्छी इंप्रूवमेंट होगी। दिस इज द बेस्ट वे, दिस इज द बेस्ट वे टू इंप्रूव योर इंग्लिश, आई थिंक सो। करके देखें, आपको खुद फायदा होगा इंशाल्लाह। टंग ट्विस्टर, टंग ट्विस्टर का मतलब होता है ऐसे अल्फाज जो मुश्किल से जबान पे चढ़े, ये टंग है। टंग ट्विस्टर, ऐसे अल्फाज जो मुश्किल से जबान पे चढ़े। इन अल्फाज की प्रैक्टिस करने से आपकी जबान में फ्लुएंसी आती है, रवानी आती है। जैसे कि आज का टंग ट्विस्टर है बैटिंग विकेट। जी, बैटिंग विकेट, सो इट्स विकेट। कौन सा है? बैटिंग विकेट। बैटिंग विकेट ये एक वर्ड है जिसको आप मुसलसल आपने बोलना है, बैटिंग विकेट, बैटिंग विकेट, बैटिंग विकेट, बैटिंग विकेट, बैटिंग विकेट। इससे क्या होगा, आपकी जबान चलेगी। ये टंग ट्विस्टर से आपकी जबान के अंदर एक रिदम पैदा होगा, एक स्पीड पैदा होगी और एक फ्लुएंसी आएगी, और आप बोलते हुए घबराएंगे नहीं। अल्फाज और सेंटेंसेस आप फर बोलने की कोशिश करेंगे। क्लियर? सो आज के टंग ट्विस्टर को कम से कम एक सांस में आप 10 टाइम्स की प्रैक्टिस करें और आप देखिए आपकी इंशाल्लाह बेहतरीन किस्म की इंप्रूवमेंट होगी। क्लियर? और इसी तरह हमारी वीडियोस को आप देखते रहें और दूसरों को भी शेयर करें, so that we should learn something. And if you have any questions, so you can ask us in comments. Keep on watching our videos, keep smiling and take care of yourself. Allah Hafiz.